तो दोस्तों आज मैं आई एम नॉट ए रोबोट सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने इसके पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके तीसरे पार्ट को। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि AJ3 रोबोट शहर में मंडरा रहा है और ना तो उसके पास कोई मेमोरी है और ना ही उसकी कोई डायरेक्शन। अब AJ3 को नहीं पता कि उसे किस तरीके से अपने घर जाना है। इधर दूसरी तरफ हमें मिन्क्यू को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते वो देख पाता है कि जिया और प्रोफेसर होंग की टीम उसके लिए खाना बना रही है। खैर इसके बाद हम इन सबको डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर जिया और प्रोफेसर होंग की टीम मिन्क्यू को बताती है कि हम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद मिन्क्यू को कुछ ठीक नहीं लगता। दरअसल वो नहीं चाहता कि जिया ऑस्ट्रेलिया जाए, इसलिए वो प्रोफेसर होंग की टीम से कहने लगता है कि बाहर मौसम कुछ खराब है, इसलिए वो सब यहीं पर रुक जाएं। अब ये सुनने के बाद सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ हम AJ3 रोबोट को देख पाते हैं जो कि दो वीडियो को प्ले करती है। एक वीडियो में बार्टन कह रहा होता है कि हम इस रोबोट को वेपन के तौर पर यूज करेंगे जो कि हमारी लड़ने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद वो प्रोफेसर होंग की टीम के लोगों की वीडियो चलाने लगती है जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि ये रोबोट इंसानों की बहुत ही अच्छी दोस्त बनेगी। इसके बाद AJ3 उन दोनों वीडियो को कंपेयर करने लगती है और उसके बाद वो वार्टन की वीडियो को डिलीट कर देती है। खैर अगले सीन में हम मिन्क्यू और जिया को देखते हैं। मिन्क्यू जिया के पास जाकर उसके हाथ पर बहुत ही प्यारा सा किस करता है। जिया मिन्क्यू को देखकर उससे कहती है कि तुम देखने में काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। तब मिन्क्यू से बताता है कि मैं AJ3 रोबोट के खो जाने पर उदास हूँ। इसके बाद जिया मिन्क्यू को हाँ करती है और मिन्क्यू से कहती है कि हम AJ3 रोबोट को ढूंढने के लिए अपनी हर एक मुमकिन कोशिश को करेंगे। खैर अगले सीन में हम मिन्क्यू को एक रेस्टोरेंट के अंदर मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल मैडम एक्स वो महिला है जो कि मिन्क्यू की हमेशा से मदद करती आई है। मैडम एक्स वहाँ पर मिन्क्यू को वार्टन की असलियत के बारे में बताती है कि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और उसने बहुत से लोगों का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई क्योंकि पुलिस के पास कभी भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत होता ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी तरीके से वार्टन को रोकना है तो तुम्हें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे और वो सबूत मिलेंगे तुम्हें वार्टन के ड्राइवर मिस्टर जोक के पास। और अगर तुम एक बार वार्टन के खिलाफ सबूत लेने में कामयाब हो गए तो हम बहुत ही आसानी के साथ वार्टन के खिलाफ केस कर सकेंगे। अब मिन्क्यू वार्टन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर अगले दिन मिन्क्यू और जॉय मिस्टर जोक से वार्टन के खिलाफ सबूत देने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। मिन्क्यू मिस्टर जोक से कहता है कि अगर तुम हमें वार्टन के खिलाफ सबूत दे दोगे तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी और उन लोगों को भी इंसाफ मिल जाएगा जो कि इंसाफ की आस लाकर बैठे हुए हैं। साथ ही में मिन्क्यू मिस्टर जोक से ये भी कहता है कि आपको किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी डराता है या तुम्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब मिन्क्यू की ये सब बातें सुनने के बाद आखिरकार मिस्टर जोक उसे सबूत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जॉय वो सबूत ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जिया मिन्क्यू को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए उसकी एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि AJ3 की डील हो पाती उससे पहले ही वहाँ पर मिन्क्यू पहुँच जाता है और उस डील को कैंसिल करा देता है। लेकिन अब जैसे ही मिन्क्यू को पता चलता है कि AJ3 खो चुकी है तो वह जल्दी से प्रोफेसर होंग के पास कॉल कर उन्हें बताता है। अगले सीन में हम वार्टन को बहुत ही ज्यादा उदास देखते हैं क्योंकि अब उनकी डील कैंसिल हो चुकी है। अब वार्टन जल्दी से अपने सभी आदमियों को AJ3 को ढूंढने के लिए लगा देता है और साथ ही में वो अपने आदमियों से ये भी कहता है कि अगर उन्हें रोबोट मिले तो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग उसके अंदर है उन्हें डिलीट कर दें ताकि वार्टन के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे ना हो सके। इधर दूसरी तरफ हम AJ3 को पब्लिक एरिया में घूमते हुए देखते हैं जो कि अपना रास्ता ढूंढ रही होती है। अब AJ3 एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर पहले से ही एक भिखारी बैठा हुआ था। AJ3 वहाँ पर उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद उनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। AJ3 उस भिखारी को बताती है कि उसे अपने घर जाना है। तब वो भिखारी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे अपनी बस की टिकट दे देता है ताकि AJ3 अपने घर जा सके। अगले सीन में प्रोफेसर होंग की टीम को CCTV कैमरा को चेक करते हुए देख पाते हैं ताकि वो लोग ढूंढ सकें कि आखिर AJ3 कहाँ गई है। इधर दूसरी तरफ हम जिया और मिन्क्यू को AJ3 को सड़कों पर ढूंढते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वार्डन की टीम के कुछ लोग AJ3 का पता लगा लेते हैं। इस समय वो एक लैपटॉप शॉप में होती है और उस लैपटॉप के द्वारा मिन्क्यू के घर का पता निकाल लेती है और इसके बाद वो बस में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वार्डन की टीम के लोग भी उस लैपटॉप शॉप में पहुंच जाते हैं और वो वहां से मिन्क्यू के घर का पता ले लेते हैं। इसके बाद वार्डन के वो लोग वार्डन के असिस्टेंट को कॉल कर बताते हैं कि इस समय AJ3 कहाँ पर है और वो कहाँ पर उतरने वाली है। अब AJ3 बस से उतर जाती है और वो मिन्क्यू के घर से बस कुछ ही दूरी पर होती है, लेकिन तभी उसके पास एक बहन आकर रुकती है। उसके अंदर से वार्डन के कुछ लोग निकलते हैं। वो लोग AJ3 से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं और हम तुम्हें ले जाने के लिए आए। अब उस भोली वाली रोबोट को उनके बारे में नहीं पता, इसलिए वो उनकी बहन में जाकर बैठ जाती है। इतने में वार्डन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो AJ3 को यहाँ से ले जा पाते वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस वहाँ पर वार्डन को अरेस्ट कर लेती है।
अब कुछ समय बाद प्रोफेसर होंग की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और अब फाइनली उन लोगों को AJ3 रोबोट मिल चुका था और इसके बाद वो उसे अपने लैब के अंदर ले आते हैं। अपनी इतनी सालों की मेहनत को अपने सामने दोबारा से देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर ये दोनों भी AJ3 के मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिया मिनक्यू से कहती है कि अब वो अपने घर जाने वाली है। लेकिन मिनक्यू बहाना बनाकर उससे कहने लगता है कि वो उसके लिए खाने के लिए कुछ बनाए। इसके बाद जिया मिनक्यू के लिए कुछ बनाने के लिए जाती है और यहाँ पर मिनक्यू जिया को एक बहुत ही प्यारा सा किस करता है। खैर इसके बाद हम इन सभी लोगों को रात में डिनर करते हुए देख पाते हैं और साथ ही में वो लोग मिलकर AJ3 के वो वीडियो को देख रहे होते हैं जिस समय उसने इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया। वो लोग AJ3 की इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर होंग इन सभी लोगों को बताता है कि अब वो AJ3 का चेहरा बदलने वाले हैं और इसके बाद रात के समय में सभी लोग मिलकर AJ3 को अलविदा कहते हैं। इसके बाद हम मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिनक्यू मैडम एक्स को बॉटन के खिलाफ सभी सबूतों को दे देता है जिसके अंदर रोबोट की कुछ रिकॉर्डिंगें भी शामिल होती हैं। इसके बाद हम मिनक्यू को एक बहुत ही बड़े इवेंट में देख पाते हैं जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला है। अब जब मिनक्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो वो सभी लोगों को बता देता है कि उसे बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है और धीरे धीरे वो अपनी इस बीमारी से लड़ता जा रहा है और ये सब चीज मुमकिन हो पाई है जिया और प्रोफेसर होंग और उन सभी लोगों के वजह से जो मेरे साथ हैं और इन सभी लोगों की वजह से मैं आज इतने बड़े मुकाम पर खड़ा हूँ। मिनक्यू वहाँ पर मीडिया को बताता है कि वो जल्द ही AI रोबोट पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। मिनक्यू को ऐसा कहते ही इसकी कंपनी की स्टॉक मार्केट आसमान से बातें करने लगती है। अब ये सब बातें कहने के बाद मिनक्यू काफी ज्यादा खुश और रिलैक्स दिखाई देता है। अब हम मिनक्यू को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अब वो जिया को कॉल लगाता है और ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि रात को डिनर पर जाएंगे। अभी वो वहां से निकलने वाला था कि तभी उसके पास जोय आ जाता है। जोय मिनक्यू से कहता है कि अब मैं तुम्हारे पास जॉब नहीं कर सकता और मुझे इस्तीफा चाहिए। मिनक्यू उससे वजह पूछने की कोशिश करता है लेकिन जोय उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद हम जिया और मिनक्यू को खाना खाते हुए देखते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। अब क्योंकि जोय जिया का भाई है इसलिए मिनक्यू जोय के बारे में जिया को बताता है और कहने लगता है कि वो मेरी कंपनी से इस्तीफा लेना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस्तीफा ले, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। मिनक्यू जिया से हेल्प मांगता है लेकिन जिया के पास उसकी बातों का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। अगले दिन हम प्रोफेसर होंग की टीम और मिनक्यू को इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं कि जोय को किस तरीके से इस्तीफा देने से रोका जाए। प्रोफेसर होंग की टीम मिनक्यू को बताती है कि अब शायद वो तुम्हारे पास इसलिए जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सभी लोग मिलकर इस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। अगले सीन में हम जिया, जोय और उसकी पत्नी को डिनर करते हुए देखते हैं। तब जिया जोय से कहती है कि तुम अपना इस्तीफा वापस क्यों नहीं ले लेते। अब जैसे ही जोय की पत्नी को जोय के इस्तीफे के बारे में पता चलता है तो वो जोय पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो अपने इस्तीफे को वापस लेने का कहती है। अब पत्नी के सामने किसकी चल सकती है। अगले दिन जोय इस्तीफा वापस लेने के लिए मिनक्यू के पास जाता है, जहाँ पर वो मिनक्यू से इस्तीफा वापस लेने की बात कहता है। लेकिन उसकी बातों को देखकर मिनक्यू समझ जाता है कि उसे इस्तीफा वापस लेने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो मिनक्यू उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें इस्तीफा चाहिए तो मैं तुम्हें इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा से याद रखना, अगर तुम कभी दोबारा से इस कंपनी में वापस आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस कंपनी के दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं। अब मिनक्यू की बातें सुनने के बाद जोय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इस बार वो खुद से ही अपना वो इस्तीफा वापस ले लेता है। खैर यहाँ से हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम प्रोफेसर होंग को देख पाते हैं जो कि अपनी एक नई AI रोबोट के बारे में बता रहे होते हैं। इसके बाद हम जोय को देख पाते हैं जो कि मिनक्यू की अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बन चुका है। जोय अपनी पत्नी के साथ मिनक्यू के घर के लिए निकलता है। प्रोफेसर होंग की टीम के बाकी मेंबर भी मिनक्यू के घर के लिए निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों एक साथ मिलकर मिनक्यू घर क्यों जा रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम जिया को देख पाते हैं जो कि अपनी कंपनी द्वारा बनाए हुए ब्यूटीफुल लैंप्स को इंटरनेशनल सेलर्स को बेच रही है। इसके बाद वो सेलर जिया के इस प्रोडक्ट को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और डील डन हो जाती है। इसके बाद जिया भी मिनक्यू के घर के लिए निकलती है। अगले सीन में हम जिया को मिनक्यू के घर के गेट पर खड़ा हुआ देखते हैं। अब तभी अचानक से एक टैक्सी से एक फौजी उतरता है। जिया उस फौजी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और ये फौजी कोई और नहीं बल्कि मिनक्यू होता है। दरअसल मिनक्यू के पास जितनी भी कंपनीज होती हैं उसने जिया के भाई जोय को दे दी थी और इसके बाद उसने खुद फौज में जाने का फैसला किया था। जब मिनक्यू कई साल बाद जिया से मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आता है और इसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी चलते चलते अचानक से जिया का पाँव फिसल जाता है और तभी मिनक्यू जिया को पकड़ लेता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत ही रोमांटिक सा किस देखते हैं। अब ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वेब सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपके दिमाग में कोई और सीरीज चल रही है जिसकी एक्सप्लेनेशन आप इस चैनल पर देखना चाहते हो तो उस सीरीज का नाम नीचे कमेंट में बताना। मैं जल्द से जल्द उस सीरीज की एक्सप्लेनेशन ले आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि अगर कोई भी ऐसी नई सीरीज आए तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।